गोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनान्यजतारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायतार्क्यं कुन्देन्दुशङ्खपदनं शिशिरोपदेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकरणं विकसितनलिनाशियं विस्फुरन् मन्दहास्यं कनखडिशिखूलं चारुबर्हावशूलं कमपि निखिलसारं नौनिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीयदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्यानाभ्यासवशीकृतेर्मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिकिञ्चनयोगिनो यदि परं पश्यन्ति ते अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं मूढावति सब जगदानी करूं प्रणाम जोर जगपानी। समस्त चराचर जगत में प्राणी मात्र के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में स्वभक्त नमस्कार। कल अपने ये चर्चा हुई थी कि मनुष्य को सबसे अधिक और सबसे पहले आवश्यक है अपना सुधार, और अपना सुधार मौखिक नहीं, अपने जीवन में जो बिगाड़ है, अपने जीवन में जो बुराइयां हैं, वे वास्तव में निकल जाएं। इसके लिए पूरा प्रयास करना और जीवन में जितनी अच्छाइयां आनी चाहिए उतनी आ जाए, उसमें भी संतोष न करना। अच्छाइयों में कभी संतोष नहीं और बुराइयों का कभी सहन नहीं, ये सिद्धांत मान लेना चाहिए। जरा सी भी बुराई यदि कहीं जीवन में दिख पड़े तो अपनी किसी भलाई की अपेक्षा बुराई बहुत कम है, क्या होगा हमारा, इस प्रकार के विचार से बुराई को सह लेना, बुराई को रख लेना, ये बुद्धिमान का काम है। आग बुझाने के घर में साधन बहुत है, पर आग बुझाने के साधन है इसलिए आग लगने देना, ये बुद्धिमानी नहीं। बुराई से मनुष्य को सदा डरते रहना चाहिए। बुराई किसी प्रकार से भी प्रवेश न कर सके, और यदि कर जाए तो तुरंत उसका विनाश कर दिया जाए बड़े कड़े हाथों। अपनी बुराई पर दया करना, ये अपने आप के प्रति निर्दय होना है। बुराई का सहन नहीं होना चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं, बुराई से बचने के दो तरीके हैं मुख्य रूप से प्रधान। बुराइयों से डरते रहना, अथवा जिसके आश्रय प्राप्त कर लेने पर बुराई आ नहीं सकती उसका अनन्य आश्रय करना। एक में पुरुषार्थ की प्रधानता है, एक में दैन्य युक्त विश्वास की प्रधानता है। अपने अपने लिए अपने अपने रुचि और अधिकार के अनुसार अपना मार्ग हम चुन सकते हैं। भाई चोर डाकू आते हैं और उन चोर डाकुओं से हमें बचना है। इस पहले के भी चोर डाकू घर में प्रवेश कर चुके हैं, वे जाने अनजाने नीचे रहते हैं और जाने अनजाने रहते हैं, देश बदल कर ही रहते हैं, और नए नए भी चोर डाकू आते रहते हैं।
वे उनका पोषण करते हैं, उनकी पुष्टि करते हैं, बलवर्धन करते हैं और अपना काम बनाते हैं। तो उन 100 धातुओं को जो है अंदर से उनको निकाल देना और नयों को न आने देना, ये पुरुषार्थ से भी हो सकता है और मजे में हो सकता है और करना भी चाहिए। और कोई असमर्थ हो, दीन हो, जिसके पास ईश्वरों से मुकाबला करने की शक्ति न हो, चाहता तो हो पर जिसको अपनी शक्ति में उतना विश्वास न हो, तो वहाँ फिर कोई सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और हमारा सुहृद जो कोई हो, उसका आश्रय कर लेना और ये घर उसे समझा देना कि भाई इसके अंदर कूड़ा करकट जो कुछ होते तुम निकालो और अपने घर में आप आके बस जाओ। जहाँ टूट फूट है तुम ही अपनी मरम्मत कराओ, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारी मिल्कियत हमें कहीं रहने को डेढ़ी ओढ़ी में स्थान दे देना, तो तुम्हारे दर पर पड़े रहेंगे, दरवाजा हमारा नहीं रहेगा तो तुम्हारे दरवाजे पर पड़े रहेंगे और पड़े हुए किसी प्रकार तुम्हारी शक्ति के भरोसे दिन काटेंगे। ये आश्रय का मार्ग है। तो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, समर्थ और सुहृद, ये बातें जिस एक में एक जगह मिल जाए वही वास्तव में शरण ग्रहण करने योग्य है। एक आदमी हमारा सुहृद तो है, हमारा भला चाहता है निस्संदेह, परंतु हमारा भला किस बात में है इसको जानता नहीं, अथवा जानता भी है तो भूल कर बैठता है और भूल भी नहीं करता, जानता भी है पर उसमें हमारा भला करने की शक्ति नहीं है, तो करेगा क्या? तो एक आदमी जो ऐसा हो कि जो सब कुछ कर सकता हो, जिससे भूल न हो सकती हो और जो भला किसने इस बात को जानता हो और जो हमारा सुहृद भी हो, तो ऐसे तुम खोजने जाएं, उसका नाम हम कुछ भी रखें, कोई आपत्ति की बात नहीं है। भगवान चाहे तो न कहना चाहे न कहे, भगवान को भगवान कहलाने की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम आप दूसरा रख दो, कोई आपत्ति नहीं। जो ऐसे हैं उनकी शरण होना है जिसमें ये चारों बातें हैं। सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति, भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। ये भगवान के अपने वाक्य हैं। यहाँ भगवान निरीह, निष्केष, निष्क्रिय, निर्विशेष बीच में नहीं बोलते, वो भी रूप उनका ही है। यहाँ भगवान बोलते हैं सर्वलोक महेश्वर और सबके कर्ता भोक्ता संहर्ता के रूप में, जो सबके शासक हैं, सर्वलोक महेश्वर है। तमाम लोगों के ईश्वरानाम परमम महेश्वरम, तमाम लोगों के ईश्वरों के महान ईश्वर, कितना उनका ऐश्वर्य, कितनी उनकी शासन सत्ता, कितना उनका अधिकार, कितनी शासन की योग्यता, अनंत ब्रह्मांडों में कहाँ क्या हो रहा है, सबको नियमन में नियंत्रण में रखने का जिनका बल पुरुषार्थ ज्ञान, ऐसे जो भगवान हैं और सारे यज्ञ तपों के भोक्ता, जो कुछ हम देते हैं सब उन्हीं में जाता है। ऐसे भगवान कहते हैं कि भाई तुमको अगर अपने जीवन की अशांति का नाश करना हो तो बस तुम इस बात को जान लो कि ऐसा मैं तुम्हारा सुहृद हूँ। यहाँ किसी प्रकार की शर्त नहीं है, भाई तुम ब्राह्मण हो कि चांडाल हो, पुरुष हो कि स्त्री हो, भारतवासी हो कि अन्य देशीय हो, पुण्यात्मा हो कि पापी हो, भक्त हो कि अभक्त हो, बल्कि ये भी नहीं मानव हो या अमानव हो, कोई हो, अगर तुम एक प्राणी हो तो प्राणी के नाते भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वर, सर्वयज्ञ तपों का भोक्ता भगवान, मैं तुम्हारा सुहृद हूँ। ये भगवान की अपनी ओर से की ही घोषणा। तो जो ऐसा है उसकी शरण होने में क्या लगता है? न होना तो मूर्खता, न होना मूर्खता और होने में कोई प्रयास नहीं, बड़ी सीधी बात। और शांति मिलना स्वाभाविक। हमारे प्राइम मिनिस्टर पंडित जी महाराज अगर किसी के द्वारा हमको लिखवा दें कि भाई तुम चिंता मत, हम तुम्हारे हैं, भला हम तुम्हारे मित्र हैं, तुम्हारा भला बुरा देखेंगे, तो हमें फिर चिंता नहीं जाती। जितनी चीज उनके अधिकार की है हम मान लेते हैं वे सब तो हमारी हो ही गई।
पंडित जी के साथ भगवान की तुलना नहीं होती। पंडित जी हम जैसे ही सत्य वाले हैं, अलिप्त शरीर है, उनसे भूल भी होती है, सर्वज्ञ भी नहीं है, सर्वशक्तिमान भी नहीं है, परंतु हमारी अपेक्षा बड़ी शक्ति रखते हैं। उनमें हमारी अपेक्षा हम बड़ा हृदय कह सकते हैं, शासन करने की बड़ी योग्यता हम उनमें मानते हैं। तो ऐसी अवस्था में अधिकार आरूढ़ पंडित जी, अधिकार पर रहते हुए पंडित जी अगर हमें आश्वासन दे दें कि हम तुम्हारे सुहृद हैं, तुम मत चिंता करो, तो हम कितने आश्वस्त हो जाते हैं। और यहाँ भगवान अपने मुंह से अपना स्वरूप बताकर फिर आश्वस्त लेते, सर्वलोक महेश्वर, छोटा मोटा कहीं का मिनिस्टर नहीं, किसी देश का राजा या सम्राट नहीं, किसी का कहीं का कोई डिक्टेटर नहीं, प्रेसिडेंट नहीं, समस्त लोगों के जो ईश्वर हैं, उन सारे ईश्वरों का महान ईश्वर, सबका नियंता, सबका शासक, सबको बड़ बुद्धि ज्ञान प्रदान करने वाला मूल सूत्र, वो मैं तुम्हारा मित्र हूँ। तो ये जहाँ हमने माना, जहाँ हमने विश्वास किया, ना तो हम विश्वास नहीं करते, और यह हम जी का रूप से करते हैं करें, और या हम इस बात को मानते हैं। और यही से जैसे दो विचार होते हैं, किसी प्रकार काम को तुरंत मिल जाने चाहिए। हमारे मित्र हैं मोहम्मद हाफिज साहब, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिलोसफी के प्रोफेसर रहे, बहुत दिनों तक रिटायर हुए। उन्होंने श्री कृष्ण पर कई लेख लिखे गीता। उन्होंने ये दिखलाया कि अगर गीता को हम मानते हैं तो गीता में भगवान जगह जगह पर जहाँ जहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं काम कर देंगे, एक ही शब्द रखते हैं, तुम अपने मन को हमें लगा लो, बस इतनी सी तो बात है। हमें अगर जरूरत है किसी चीज को पाने की, और अगर हम विश्वास करते हैं कि किसी के पास वो है और वो देने को प्रस्तुत है, ये दोनों बातें होने पर क्या हम देर करेंगे उस चीज को लेने के लिए? भूखा आदमी हो, प्राण छटपटाते हैं भूख के मारे, और पता लग गया कि वहाँ रोटी मिल रही है और वहाँ सबको देने को तैयार है, अभी जाके ले लो, बासा वहाँ खुल रहा है, तो भूखा आदमी जिसके प्राण छटपटाते हैं, वो क्या ये विश्वास होने पर कि वहाँ रोटी मिलती है देर करेगा जाने? या तो हमारी चाह नहीं, या हमें परवाह नहीं, या हमें विश्वास नहीं। तो ये जो दूसरा मार्ग है पुरुषार्थ से धन आश्रय का मार्ग, इसमें सबसे पहली चीज है विश्वास। बिन विश्वास भगत नहीं, यही बिन द्रवहीन राम, राम कृपा बिन सपन ही जीव तिलह विश्राम। बिना विश्वास के भगवान के प्रति अनुराग नहीं होता, बिना अनुराग के उनके नित्य अनुग्रह का अनुभव नहीं होता, और उनके अनुग्रह के बिना जीव को विश्राम नहीं मिलता। तो भगवान की शरणागत वत्सलता, भगवान का सौहार्द, सर्व सत्यमत्ता युक्त, उस पर हम विश्वास करके हम आश्रय करें उनका, तो ये दूसरा तरीका है अपना सुधार तो हो ही जाएगा। और जब हम उनको लेकर निकलेंगे तो हम बांटेंगे क्या? हम भगवान को बांटेंगे। एक आदमी दुख बांटता है, विपत्ति बांटता है, पाप बांटता है, विषाद बांटता है, शोक बांटता है, अशांति बांटता है, उसके पास है। एक आदमी प्रेम बांटता है, अहिंसा बांटता है, सौहार्द बांटता है, सेवा बांटता है, उसके पास वो है। गांधी जी ने और चीज बांटी, किसी और ने और चीज बांटी, शंकराचार्य ने और चीज बांटी, किसी और चीज बांटी, और जो सबने भगवान को देखता है और भगवान देख कर सबकी सेवा करता है, सबको भगवान बांटता है। भगवान की शातिर का भी कहना, प्रत्येक प्राणी में वो भगवान को स्थिर करके हाथ जोड़ता है, तो वो भगवान का वितरण करता है, उसके पास भगवान है। तो हम जब भगवान के हो जाएंगे तो क्या होगा कि भगवान हमारे हो जाएंगे। फिर हमारे द्वारा जगत में होगा क्या? भगवान का वितरण होगा। जगह जगह भगवान को हम बांटेंगे, जहाँ जाएंगे बोले लो भगवान। विचित्र बात है, भगवान तो कौन बांटेगा भगवान को? जिसके पास भगवान है वो बांटेगा। और बड़ी सीधी बात, ये भगवान तो हैं और सबके पास है, लेकिन सर्वभूता नाम है और सबके हृदय में अवस्थित है, सर्वभूता से स्थित। लेकिन हम उन भगवान को नहीं मानते, नहीं जानते, इसीलिए भगवान हमारे अंदर होते हुए भी अप्रकट रहते, इसीलिए हम भगवान को बांट नहीं सकते। उन अंदर रहे हुए भगवान को पहचान लें और अपने को भगवान के साथ मिला दें,
तो फिर हमारे पास रह जाएंगे केवल भगवान, ये गोदाम खाली हो जाएगी हमारे। महाराज ये बड़ा सुंदर सिद्धांत है, सारे संस्कारों का विनाश हो जाएगा कर्म संस्कारों का भगवान के हृदय में। जैसे प्रकाश के सामने अंधकार रहता नहीं, इसी प्रकार जिसके जीवन में भगवान आ गए उनके कर्म संस्कारों का भी वो भस्म हो जाना अनिवार्य है। सीधी बात, प्रकाश के सामने अंधकार रहता नहीं। तो भगवान को अपने हृदय में बुला लें क्या, बस बने हुए को देख लें। जो भगवान है हमारे हृदय में, जो हमारी भूल से पर्दे के अंदर छिपे हैं, योग माया समावृत है, इनको कोई झक नहीं सकता। अभी ने अपनी आंखों पर पर्दा डाल रखा है, ये पर्दा हटा दें तो भगवान हमारे हैं। इसके बाद हम भगवान के होंगे, भगवान हमारे होंगे, तो हम फिर हमारी गोदाम खाली हो जाएगी। इस कर्म के अनंत भंडार में भगवान आकर अपना पूरा अधिकार करेंगे। और यदि कहीं कोई पहले का रहा सा दिखेगा तो भगवान उसको अपने आप निकालेंगे। तुलसीदास जी ने अपनी गोदाम दे दी, उनको दे दी, बोले इसमें राघवेंद्र आके बस जाए, बस गए। एक दिन उनको दिखाई दिया कि कोई चोर वोर आता दिखता है, तो बोले महाराज अब सावधान हो जाओ आप, ये हृदय भवन प्रभु ठंडा, यहाँ आए बसे बहु चोरा। महाराज ये हृदय भवन तो आपका है, या आपके घर में, हमारा घर नहीं। इस आपके घर में चोर आ बसे महाराज, ये लूटेंगे आपको धन को, आप सावधान हो जाना, हटाना इनको। कितनी सुंदर चीज। तो हमारे सारे पाप, हमारी सारी बुराइयां, हमारे जीवन का सारा कूड़ा करकट, हमारे जीवन की सारी वो आवर्जनाएं भगवान अपने आप हटा देंगे, बशर्ते हम सचमुच भगवान के आश्रय में आ जाएं, भगवान को अपना बना लें। और जब भगवान को अपना बना लेंगे तो भगवान ऐसे अपने होंगे कि कोई उसका कहीं पर उपमा के युग पहुंचे नहीं। एक महात्मा ने हमको कथा सुनाई, कल ही सुनाई, बड़ी सुंदर कथा। कहाँ की है ये हमें मालूम तो है, बड़ी अच्छी कथा। वसुदेव देवकी ने एक महान यज्ञ का आयोजन, कृष्ण बलराम दोनों वहाँ पहुंच गए थे और सारा द्वारिका का राज, मथुरा का राज्य संपन्न हुआ, तो बड़े यज्ञ की आयोजना हुई। अब वसुदेव देवकी अब घर में जब बच्चे बड़े हो जाए तो रिटायर हो जाता है बूढ़ा आदमी घर का, तो होना ही चाहिए। तो वो रिटायर से थे, श्री कृष्ण बलराम को सारा काम सौंपा हुआ ही था। तो यज्ञ का पूरा आयोजन वो दोनों भाई अपना किया। तो ये दोनों अपना अपने आसनों पर अलग रहे, तो आने जाने वाले मिलने आने उनसे मिलने स्वागत करने हाजिर होकर आगे पूछने, पर संभाल का काम, व्यवस्था का काम, प्रबंध का काम, आयोजन का काम, सारा का सारा दोनों भाइयों को देने, ये अपना निश्चिंत दोनों पत्नी अपना अलग रहे। बड़ा भारी आयोजन था, देश देशांतर में निमंत्रण भेजे गए, पंडितों को, समकक्ष राजाओं को, बड़े राजाओं को, छोटों को, संबंधियों को, निकट संबंधी, दूर के संबंधी, कोई बचा नहीं। तो ये व्यवस्था का काम तो था बलदेव और निमंत्रण का काम था कि बोलिए कन्हैया होशियार है, ये सारा काम ठीक कर लेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा आयोजन हो गया, लोग आने लगे, यज्ञ का दिन नजदीक, मानो कल ही यज्ञ आरंभ होने वाला है। हजारों की संख्या में सम्मान्य अतिथि अभ्यागत सब आ गए, सबसे स्वागत की, रहने की व्यवस्था बलदेव जी ने पूरी कर दी। अब बलदेव जी ने, वो तो जब व्यवस्थापक थे ना, व्यवस्थापक की आंख से अगर कोई चीज अलग रह जाए तो व्यवस्थापक नहीं, मैनेजर का दर्जा बड़ी जिम्मेवारी का होता है, नाम की मैनेजरी तो गड़बड़ होती। कहाँ क्या हो रहा है इस बात को पूरा वो जान ले, हजार आंखों से, हजार हाथों से वो व्यवस्था करे और देखे, सब देखे, सब इनके पास पूरी लिस्ट, कौन आए, कौन कहाँ ठहरे, इनकी क्या व्यवस्था हुई, सारी लिस्ट देख डाली। पर नंद बाबा और यशोदा मैया का नाम नहीं। दाऊ जी बड़े उदास हो गए, सब तो आए पर बाबा मैया तो नहीं आए। दाऊ जी का बड़ा स्नेह, बड़ी दाऊ जी के मन में उदासी नाराजी हुई, भाई कहीं भूल नहीं रहे। सारे देरों पर पता लगाया, स्वयं गए, जहाँ कहीं ब्रज के लोग आए हुए थे आस पास से, वहाँ पूछा तो लोगों ने, किसी ने नहीं कहा कि वो आए हैं, और ये भी नहीं बताया कि आने वाले हैं। बड़े उदास हो गए,
उदास होकर श्री कृष्ण के पास मन में बड़ा क्षोभ कि ये तो फिर यज्ञ सारा का सारा ही व्यर्थ है, यदि बाबा मैया नहीं आए तो फिर यज्ञ का यज्ञ है। बड़े उदास श्री कृष्ण के पास गए, जा करके बोले कन्हैया नंद बाबा और यशोदा मैया ये मैया बाबा नहीं आए। बोले भैया आए तो नहीं, तो तुमने इतनी भूल कैसे की? निमंत्रण इनको भेजा कि नहीं, भेजा तो नहीं पहुंचा, ऐसी बात दूसरा भेजना चाहिए था, आते कैसे नहीं? तो बोले भैया मैंने तो भेजा ही नहीं, भूल गए। अब तो उत्तर नहीं, चुपचाप से रेचाती है। कन्हैया बैठे हैं, ये पूछते हैं, कारण पूछते हैं, क्यों भूल हुई पूछते हैं, भूल न हुई तो क्यों नहीं आए पूछते हैं। अब हजारों प्रश्नों की झड़ी लगे, दाऊ जी के मन में बड़ा क्षोभ, बाबा मैया नहीं आए। अब फिक्र से रेचाती बैठे बोलते, तो इनको गुस्सा आ गया। दाऊ जी जरा तेज मिजाज के, ये बड़ा उद्दंड हो गया, बड़ा उद्दंड हो गया है। इसको काम समझा के हमने सारा काम बिगाड़ दिया। अरे क्या निमंत्रण भेजे, बाबा मैया को नहीं भेजा तो ये तो कुछ नहीं किया, यही नहीं कुछ। बड़े क्रोधित होकर के बाहर निकल आए खेमे से और एक आदमी को भेजा अपने खास को, महाराज बसदेव जी और मैया देवती के पास, और खुले शब्दों में कहलवा दिया कि बाबा आओ अपना काम संभालो, तुम जानो और तुम्हारा कन्हैया जानो, हम ही संभालते काम। इतनी उद्दंडता, मैया बाबा को नहीं बुलाया उसने। अब वो बेचारे आराम कर रहे थे दोनों, वसुदेव देव की, वो वहाँ आए, उसके डेरे में, दाऊ जी के डेरे में आए, पास बैठाया, लाला क्या हो गया, क्या बात? बोले क्या हो गया, क्या? जितना उसका लाड़ किया हम लोगों ने उतना ही बिगड़ा। ये दशा इतने बड़े यज्ञ में, जहाँ सबसे पहले उनको बुलाना चाहिए मैया बाबा को, तो सबसे पहले उनको आना चाहिए, उनका कहीं नाम निशान नहीं, और वो कुछ जवाब देता नहीं। बोला ये कैसी बात? तो हमसे काम नहीं, हमारा जी बड़ा खराब हो गया कि ऐसे काम में जहाँ इतनी बड़ी भूल हो, हम ये रहना चाहते, अपना संभाल। बोले लाला जरा देखे कन्हैया को बुला के पूछे। कन्हैया को बुलाया, कन्हैया आए, सब नीचा किए, बड़े उदास चहने हुए से जैसे अपराधी कोई हो, और अपराधी इस तरह से चुपचाप बैठ गए। अब मैया के मन में, जब देवी की मैया ने देखा कन्हैया का मुंह उदास दिखा, तो मैया तो वात्सल्य हृदय होता है माँ का, मैया हृदय में स्नेह बड़ा कि कन्हैया उदास है, डांटना वाटना सीखी। तो दाऊ को जरा इशारा कर दिया बोले, और बसदेव जी के कान में कह दिया कि जरा बात ठीक से कीजिएगा महाराज, कन्हैया बड़ा उदास है। कन्हैया उदास चुपचाप बैठा, दाऊ जी का भी विस्तार कमा रहे वो। इनको कई बार जिसका उसके बाद भी आया, उस विषय को शांत इन्होंने किया, श्री कृष्ण नहीं, तो बड़े कमा रहे। मैया ने पूछा बड़ी धीरे से, बाबा वो बसदेव जी तो बोले नहीं, कहीं कहीं करी जमान हमसे निकल जाए, इशारा कर दिया तुम बात। मैया बोली कि लाला क्या हो गया, ये कैसी भूल हो गई, नंद बाबा यशोदा मैया नहीं आए, इतनी भूल भैया तुमने कैसे की? निमंत्रण तो भेजा ही था ना, आए क्यों नहीं? तुमने पता लगाया होता। कन्हैया रे से आवाज में बोले कि मैया निमंत्रण भेजा ही। अब तो बड़ा गुस्सा आया उनको, दाऊ जी बोले नहीं माँ बाप के सामने क्या बोलते, और मैया उसको देवी की मैया और बसदेव जी को बड़ा क्षोभ हुआ, बहुत बड़ी भूल हो गई। तो बोले तू कन्हैया भूल गया, भेजा नहीं? बोले नहीं मैया भूला नहीं याद तो थे तब जान कर नहीं भेजा। अब ये कार्य किसी को समझ में आवे नहीं, जानकर नंद बाबा को यशोदा मैया को श्री कृष्ण निमंत्रण न भेजे, समझ में नहीं आ रहे किसी। श्री कृष्ण और भी वो विषन्न से हो गए, उनके आंखों से आंसू। मैया ने फिर पूछा कि लाला बताओ, तुमको याद भी था और भेजना चाहिए भी था, ये हम सभी मानते हैं, तो फिर तुमने भेजा क्यों नहीं? ये उपेक्षा क्यों की? फिर कन्हैया रोने लगे, सुबह रोने लगे। बोले मैया नंद बाबा और मैया को कन्हैया निमंत्रण भेजता तो क्या बाबा और मैया जीवित बचते? तो वो समझते कि ये कन्हैया इतना कराया हो गया कि हमें निमंत्रण भेजता है। बेटा बाप को माँ से निमंत्रण भेजे,
मैं अगर निमंत्रण भेज देता तो मैया बाबा बचते नहीं, मुझे उन्होंने पाला पोसा, मैं उनका हमेशा का बेटा और हमेशा बैठा रहूंगा। उनको निमंत्रण भेजने वाला मैं कौन होता हूँ। अब सबके बात समझ में आई कि बात तो ठीक कही। तो बोले फिर उनके आए बिना यज्ञ तो संपूर्ण नहीं होगा ना बेटा। तो बोले ये मैया आपने कैसे मान लिया कि वो नहीं आवेंगे। मैंने ब्रज में आसपास सब जगह निमंत्रण भेजे, बाबा मैया को मालूम हो गया है। बाबा मैया ने मेरी चिट्ठी को भी जैसा होगा जिसमें मेरे नाम से निमंत्रण है, तो बाबा मैया ये सोचेंगे, सोचा है उन्होंने, सोचा होगा कि कन्हैया के जिम्मे इतना काम आ गया, ये भी उत्सव की बात नहीं, तो कन्हैया को बड़ी तकलीफ होगी तो हम संभालने चलें, उनसे रहा नहीं जाएगा। मुझे किसी प्रकार के कष्ट की संभावना उनके मन में भी जाग उठी और जागी है, तो वो रह नहीं सकेंगे। कौन सी बात है, वो तो मुझे संभालने आ गई और अभी आई रही। ये बात हो ही रही थी कि उधर क्या हुआ कि जब बाबा को मैया को खबर मिली है कि देश देश की यहाँ यज्ञ होगा, लोगों ने आके कहा बाबा देखो हमारे पास चिट्ठी आई है, कन्हैया चिट्ठी आई है, जरा हमको दिखाओ। तो कन्हैया की चिट्ठी कन्हैया के हस्ताक्षर देखे तो उम्र पड़ा हो गया जब सबको बुलाता है, लेकिन इतना बड़ा काम उठा लिया उसने, करेगा कैसे। तो यशोदा मैया से बोले बाबा चलो हम चल, ये इतना काम संभाला कि दाऊ जी है, दाऊ उसके प्यार में रहता है, और वसुदेव देव की जो है ये बड़ी सात्विक आदमी से प्रबंध होता है, चाहे जेल वेल में रहे पहले तो इनसे प्रबंध होता नहीं, तो यही समाज अपने चल करके देव की काम तुम संभालो, अब वसुदेव का मैं संभाल लूँ और कन्हैया से निश्चित हो जाए। बाबा आ गए तो बाबा कैसे करेगा अपना इतना अधिकार। तो ये विचार करके वहां पर ये खतरे जोड़े थी बैलगाड़ियों को, तो चले वहां। तो बस प्रातः काल होते होते ये उनके सीमा के पार नजदीक आ गए, तब नंद बाबा ने कहा तो प्रातः काल हो गया, संध्या का कुछ देर ठहर। गाड़ी मान से कितनी देर है, कितनी दूर है, बोले दूर कहाँ, देखिए ना वो देखिए ध्वजा जीत है यज्ञ मंडप। तो ये तो उतर गए संध्या करने के लिए। अब मैया से ध्वजा दिख जाए और फिर रहा कैसे जाए, तो मैया रथ से उतरी और उतर कर दौड़ी वो ध्वजा को देखकर। अब रथ की बात कौन देख है, और नंद बाबा संध्या करके आए, इतनी प्रतीक्षा किससे सहन हो भला। तो मैया दौड़ी, नंद बाबा संध्या करके आए तो देखा मैया नहीं, तो वो नहीं, उससे हाँकने वाले से पूछा, उसने कहा मैं भी नहाने चला गया था महाराज, पीछे से होते नहीं है। तो नंद बाबा बोले कि कोई सही हुई नहीं है, उसका स्वभाव मैं जानता हूँ, उसको वो यज्ञ मंडप के ध्वजा की बात कह दी ना तुमने, वो ध्वजा के लक्ष्य करके दौड़ी कन्हैया के पास, वो तो पहुंची वहां पर, वो यहाँ कहाँ रहेगी। सचमुच ये यहाँ बात हो रही थी, इतनी नहीं बाहर, अब वो राज शिविर है ना, यज्ञ मंडप हो और यज्ञ का समारोह बड़ा भारी आयोजन, ऐरा गरा कोई आदमी अंदर घुस जाए और कहीं पवित्र कर दे या कोई चोरी वोरी हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए तो सावधानी रखनी आवश्यक है। तो बड़े बड़े पहरेदार वहाँ पर बाहर मौजूद। ये अपना ये तो अपने सादे देश में वही ब्रज का घाघरा पहने मैया ये पहुंची वहां पर और जाके ही बोली कि ये यहाँ होम होता है। बोले हाँ, तो होता। तो बोले वो कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है कन्हैया। ने सोचा कि ये बुढ़िया माई कौन है, कैसे बोलती है, कृष्ण कहाँ है। लेकिन वो जानते थे उनके यहाँ के लोग मनाली कौन है क्या पता है, पहचाना नहीं था, नाम सुना हुआ था। इसने जब यशोदा मैया ने सुना कि ठहरो, तो तू ठहरने को कहने वाला कौन है, मेरे घर में निकल यहाँ से बाहर। कन्हैया घर तो कन्हैया तो बेटा है, वो राजघर थोड़ा ये महल थोड़ा ही है, अपने अधिकार अपना घर, अपने घर में कोई अपने पुरों के मालिक को। जोर से बोली मैया, जरा हाथ जोड़ लिया, इतने में सुन लिया अंदर कन्हैया ने कि मैया की आवाज। तो कन्हैया दौड़े
और वो सब छूट छाट गया, गिरगिरा गया। कौन देखता था, दौड़े जाकर के मैया के चरण पकड़ और रोने लगे। उधर वो रोए, उधर मैया रोए। अब उधर बंद हुई नहीं, राजमार्ग पर मैया और ये कन्हैया रोवे। रोते रोते दोनों मूर्छित होकर के गए। मैया की गोद में चिपके हुए कन्हैया बेहोश और गोद में लिए हुए मैया बेहोश। उधर नंद बाबा आए। नंद बाबा ने आकर के दृश्य देखा तो नंद बाबा ने सोचा कि ऐसे ही मैया ने हृदय से लगा रखा होगा, उनको पता नहीं बेहोश हो गए। अरे कन्हैया, मैं बाबा आ गया, मैं खड़ा यहाँ पर, क्या कर रहा है? मैया को छोड़ दे। अब मैया और कन्हैया तो वहाँ इस रूप में थे नहीं, तो उनका भाव संक्रमण आया, संक्रमण किया नंद बाबा पर। नंद बाबा भी उनसे चिपट कर गिर पड़े। अब ये बात सुनी दाऊ ने। दाऊ से कहा लोगों ने जाकर के, एक दूसरा सिपाही था, उसने जाकर के दाऊ जी महाराज क्या बात है, पता नहीं एक बूढ़ा एक बूढ़ी आई और हमारे सचिन चंद्र जो हैं ये उनकी गोद में गए, तीनों बेहोश पड़े। अब दाऊ मैया बाबा आ गए, मैया बाबा आ गए, नाचते कूदते आए, देखा तीनों किसी दशा में चिपट गए मैया के पैरों से, वो भी बेहोश। अब कन्हैया, दाऊ और मैया बाबा चारों बेहोश। कहते हैं कि 3 पहर तक ये दशा रही, 3 पहर तक लगातार ये दशा रही। न मैया को होश, न बाबा को होश। वसुदेव देव की यज्ञ मंडप में उनको बुलाया था, पहला दिन था। लोगों ने कहा नहीं, उनके पास खबर पहुंची किस प्रकार से नंद बाबा यशोदा मैया आए हैं, तो वो दौड़े वहां, दौड़ करके आकर के उन्होंने इनको उठाया। गर्ग जी आए और बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, उठा कर किसी प्रकार से करा के अंदर ले। अब वसुदेव देव के भी ये सबसे बड़े पूज्य आ गए, बड़े रहेंगे। नंद बाबा बड़े रहे, वसुदेव छोटे रहे। तो बड़े भाई आ गए, भाभी आ गई, घर के मालिक आ गए, अब क्या जरूरत है? तो हाथ जोड़े, हाथ जोड़कर दोनों खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहने लगा वसुदेव जी के देव की। नंद बाबा बोले वसुदेव को और नंद रानी यशोदा बोली देवती को, उदास क्यों होते हो? हम लोग आ गए ना, तुम लोग अपना बैठो, अब खेलो खाओ, सारा काम हम संभाल लेंगे। ये वसुदेव का काम नंद बाबा संभाल लेंगे और देवती का काम यशोदा लेंगे। कन्हैया बोले हाँ भैया हाँ, बस ठीक। अब बाबा आ गए तो मेरी सारी चिंता मिटेगी। अब तो बाबा जी हुक्म करेंगे तो अपने आप होगा। दाऊ बोली तो ठीक है, चावल इसीलिए तुमने क्या नहीं बुलाया। अब बाबा आ गए, मैया आ गए, तो बस सारा काम संभाल लेंगे, बस ऐसा ही होगा। उन्होंने वसुदेव देव के अलग बैठा दिया। अब वो भगवान की सर्वशक्तिमत्ता, सारी कला, सारा नैपुण्य, सारी बुद्धिमत्ता, सारी व्यवस्था की शक्ति सब नंद बाबा और यशोदा मैया में आ गई। मजे में काम संभाल। तो ये कथा सुनाई कल किसी महात्मा ने हमको, बड़ी अच्छी लगी। तो सुनाई इसलिए ऐसा कहा उसके बाद कि भाई या तो हम भगवान के हो जाए, भगवान जो करे हमारे लिए, अच्छा बुरा, हित अहित, मंगल अमंगल, ये द्वंद सोचने के हमारे अंदर कोई कल्पना न रहे। सर्वथा और सर्वथा उनके हम समर्पित हो गए। कल शाम को जो यूरोपियन साधु आए, ये पुरुष जो थे, ये कुछ स्विस थे, और वो लड़की जो थी वो उनसे बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा, हमने पूछा क्या मार्ग आता है, बाबा के सामने उन्होंने कहा कि बस सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, मैंने पूर्ण वो आत्मनिवेदन, आत्मसमर्पण, यही मार्ग है। जो वो करें, जहाँ वो रखें। उन्होंने कहा कि ऊपर दिशा में थे और नीचे रहेंगे 2 दिन। उन्होंने कहा फिर 2 दिन के बाद, 2 दिन के बाद नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? 2 दिन के लिए यहाँ रहने के लिए कहा, 2 दिन यहाँ रहेंगे, अब जहाँ होगा वहाँ जाएंगे। ये पूछा कोई चीज आपको चाहिए, तो इनकी क्या स्थिति है हमें नहीं पाई, हमें नहीं पता, हमें तो अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे। पर सिद्धांत की बात यह है कि या तो हम पूर्णतया अपने को भगवान के समर्पण करते हैं और या भगवान का पूरा अधिकार मानना, दोनों बात।
या तो हम भगवान से अपना पूर्णाधिकार मानें, भगवान हमारे, तो भगवान तैयार हैं हमारे बनने के लिए, पर दूसरे किसी को हमारा न रखें। सब कर ममता ताग बटोरी, मन पर मन ही बांध डोरी, तो सज्जन मन उड़ बस कैसे, ले भी हृदय बसत धन जैसे। सब दिन से ममता को निकाल कर, ये ममता के प्रकार धागा, कच्चे सूत के धागे अगर 100 जगह 200 जगह 500 जगह 1000 जगह हमारे रेंज से बांध दिए जाए, कभी वो खींचे कभी वो खींचे, कभी ठीक है कभी वो ठीक है, पर बड़ा बंधन। तो कहा भाई सब कर ममता ताग बटोरी, सब जगह से ममता के धागे को बटोर लो, कच्चे धागे और बड़ी डोरी, इन धागों से एक मजबूत डोरी बटलो। माने ममता बिखरी हुई ममता सारी की सारी एक जगह इकट्ठी हो जाए, और इकट्ठी होकर के आपस में मिल जाए। ममता के बिखरे बिखरे स्वरूप अलग न रहे, एक जगह ममता इकट्ठी होकर एक की हो जाए, एक डोरी बन जाए। और ममता जिस एक डोरी से क्या करे, मम पद मन ही बांध, पद का चरण कमल कर, मेरे पैरों के साथ अपने मन को बांध दे उस एकमात्र ममता की डोरी से। अर्थात भगवत चरणार बिंद के अतिरिक्त हमारा और कोई नहीं, हमारी चीज, अब इसका हमारा अधिकार। जब हमने ये एक बात बहुत ध्यान में रखने की है कि संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, किसी भी परिस्थिति को आप चाहे जितना मेरी मेरी कहें, इस पर आपका अधिकार होगा ही। इसे छोड़कर क्या पहले हम मर जाएंगे या हमें छोड़कर पहले वो चली जाएगी, निश्चित बात है। संसार में किसी को मेरा मेरा कहें, वो इस मेरे अधिकार को मानेगा नहीं, मान सकता। पर भगवान विलक्षण चीज है, उनको अगर हम मेरा कहें, केवल मेरा उनको कहें, मैंने मेरे पन्ने की विषय हिस्सा न हो, मेरा पन कहीं व्यभिचारी न हो, मेरा पन पूरा का पूरा एक जगह आकर के भगवान नहीं केंद्रित हो जाए कि भगवान मेरे, तो भगवान इसी समय बदले में कहेंगे कि हाँ मैं तुम्हारा। अब फिर भगवान को क्या जैसे लगता है, भगवान महाराज भोक्ता तो यदि कहते हैं ही, भगवान भेद बन जाते, भोक्ता भेद दोनों ही नहीं है, पर जहाँ कोई भोग की कल्पना है वहाँ भोक्ता है, पर वही जो भोक्ता भगवान है वो स्वयं भोग बन जाते हैं। ये बड़ी विचित्र बात कहाँ बन जाते हैं कि जहाँ भगवान को कोई पूरे अधिकार के साथ मेरा कह देता, पूरे अधिकार के साथ जो कहता है कि भगवान मेरे, भगवान के सिवा दूसरा कोई मेरा नहीं, बस ये बात जहाँ आती है यहाँ भगवान चुपचाप थोड़ा सा देख के लेते हैं कि कहीं गलत तो नहीं कह रहा है, जो दूसरे की छिपा के रख लिया हो अपने अंदर। हम लोग भगवान को भी धोखा देना चाहते हैं बहुत बार, बोले हम तो तुम्हारे हो गए, तुम्हारे हो गए, रोज रोज मंदिर में जाकर हम तुम्हारे हो गए, फिर होते कभी नहीं है। अगर ये हम पर अधिकार करना चाहें, बोले तुम हमारे हो गए, बोले हो गए, वैसे कब्जा करते रखे, अभी मकान में चाहना बात है इससे कब्जा कर नहीं देते भगवान की। अरे तो कोई मकान अगर हम किसी को दे दें अर्पण करके पूरा थे, इसके बाद इसमें वो ऑपरेशन करना चाहे, बदलना चाहे, मरम्मत करवाना चाहे, हम सोचते हैं दे दिया। पर हम भगवान को अपना बचा कर, अपने को भगवान का बचा कर जब भगवान के साथ करने के तैयार होते हमारे जीवन में, बोले ना यार तुम्हें दे दिया था ना, तो दे तो दिया था, कहा था हमारी लिखा पड़ी कहा अभी तक हम तो लिखा पड़ी करने के बाद जब कहीं कानून से बची निकलने का रास्ता मिल जाए तो वो भी सोच लेते हैं, और लिखा पड़ी नहीं हुई यहाँ तक मौखिक बात करते कोई नींद नहीं। ऐसा भगवान के साथ हम जब करते हैं तब भगवान से अंतर्यामी है, अंतर सकते हैं, भीतर की आंख उनकी है, तो हमारे अंदर क्या इस बात को भगवान पूरा पूरा परखते हैं, देखते हैं, उनके देखने भी नहीं है। तो वो भगवान जब जान लेते हैं कि ये केवल मुझको अपना कहता है, इसकी सारी ममता मेरे में केंद्रित हो गई, तो भगवान किससे से सीधे साधे बच्चे जो तरह एक भगवान का नाम है भक्त भक्ति, और बहुत आगे की बात भगवान ने जो सर्वथा अचिंतन हो जाए,
जिसके पास मेरा कहलाने योग्य कोई पदार्थ कल्पना नहीं लिया, इसका नाम अचिंतन भला। कुछ रख ले अचिंतन कैसा, कुछ जिसके पास है अपना, ये तो अचिंतन हुआ नहीं। अचिंतन का अर्थ है जिसके पास अपना कहलाने लायक कल्पना की भी कोई वस्तु नहीं रही, वो अचिंतन। तो भगवान ने कहा जैसे जो हमारे अचिंतन भक्त होते हैं, भैया हमको फिर इनकी चरण धूलि और इनकी चरण धूलि से हम लीला में भी कहीं कोई लोगों को देखने में कुछ कर बैठना ऐसा वैसा, उस सबसे पवित्र होने के लिए धूलि को हम अपने ऊपर लिया। तो धूलि कहाँ मिलती बोले, कहाँ कहाँ मिले, पीछे पीछे रहते हैं। धूल से अपने को पावन करने अनुब्रजाम नित्यम धूल संघ भागवत अनुब्रजाम नित्यम। एक दो दिन नहीं, केवल सुबह पीछे गए शाम को मिले से नहीं, नित्य निरंतर। भगवान ने कहा कि मैं उनके पीछे पीछे अनुब्रजाम सदा पीछे पीछे रहता हूँ। भाई क्यों रहते हैं, अंधेरे में कई भीड़ कल से अपने को सही कर सकेंगे। तो या तो हम भगवान पर अधिकार करें, तो श्री कृष्ण पर अधिकार हो जाए नंद बाबा का और यशोदा मैया, ऐसा विलक्षण अधिकार है कि वो उनकी अंगत रहते हैं, हमेशा अंगत रहते और उनके हो गए दोनों से बात, या तो भगवान के हो गए, ऐसे उनके हो गए कि उनका जीवन नंद बाबा यशोदा मैया का जीवन भगवान के लिए। दिन एक बात कही थी, एक लीला की थी, जब भगवान चले गए मथुरा, बाबा ले गए तो कह गए थे लौट के आ जाएंगे। तो यशोदा मैया दिन रात बैठी बैठी बात देखा लाए होंगे, किसी भी रस्ता शब्द सुने गई बाहर आ गए, किसी के आँख सुने पैरों से आ गए होंगे। ऐसा कहते हैं लोगों का वहाँ चलना इधर से मुश्किल होगा, जाने वाले से पीछे कहाँ जा रहे हैं, आने वाले से पीछे कहाँ जा रहे हैं, हाल बताए क्या है, क्या हाल का है, ये दिन भर का काम हो गया। तो यशोदा मैया इस प्रकार बड़ी प्रतीक्षा में एक जगह आया, यशोदा मैया ने देखा रथ में अकेले नंद बाबा हूँ कि नंद बाबा ने उतर करके यशोदा मैया को सावधान किया, जगी यशोदा मैया देवी था। तो सबसे पहली बात बोले स्वामी आप जीवित कैसे आए, ये सती स्त्री का प्रश्न है अपने पति को, आप जीवित कैसे आ गए। बोले नहीं बाबा कुछ नहीं बोले, बड़ा दुख मन में था पर बड़ी आशा लिए आए थे। बोले हमने सुना था रामायण में यशोदा मैया बोली कि राम के वन में रह जाने का समाचार सुमंत्र ने दिया था, तो जैसे कि महाराज ने क्या क्या कर दिए तो क्या था, आप अपने साथ ले जाकर छोड़ आए और आपके प्राण रह गए, इस प्राण रहेगा। तो यशोदा मैया की ये बात सुनकर नंद बाबा नासी आ गए। नंद बाबा बोले कि यशोदे मेरे प्राण तो निकल ही रहे थे, मेरे प्राण के जाने का समाचार सुनकर मिलता निश्चित बात थी, और जब मेरी खटपटाहट में ही प्राण निकलने हुए तो कन्हैया गोद में बैठ गया। कन्हैया ने कहा बाबा मैं जल्दी आऊंगे भला, मैया से कहिए कि नाथन मिश्र मेरे लिए तैयार रख, मैं जल्दी आऊंगा। और यहाँ से नाथन मिश्र है मुझे संतोष नहीं है, मैया के हाथ का माखन बड़ा मीठा लगता है मुझको, तो मैया से हूँ, मैया से कह देना बाबा कि मेरे लिए माखन ताजा ताजा था, अच्छा मैं आऊंगा। तो जब मैं जाऊँ कन्हैया आवे, और कन्हैया बाबा के थे गए और बाबा न मिले तो कन्हैया की क्या दशा है, किसी ने मेरे प्राण रहे, किसी और कारण के लिए प्राण नहीं रहे। इस प्रकार अपने आप को अपने जीवन को अर्पण कर दे भगवान के, इनके लिए जीना, इनके लिए मरना, सारा काम इनके लिए, सारा घर इनके लिए, जीवन समर्पित करके करे करो पहले से समर्पित। भगवान ने कहा करे समर्पण कर, 3 तरह से होता है अर्पण, तो करके करे सब पुरुष मदर्पण जो कुछ करते हैं जिस हिंसा से जो विदा से, और एक उनके लिए कर समर्थन करने को उनके लिए, और एक उनके लिए यानी उन्हीं का काम करे,
इन्हीं का काम कर, मत कर मत। तो इनका जो जीवन था, इस जीवन में सारा काम कन्हैया के लिए, जीवन कन्हैया के लिए, जीवन की प्रत्येक क्रिया कन्हैया के लिए। तो दो में से एक बात करे, दोनों हो जाएगी। या तो अपने को पूरे रूप में बिना किसी शर्त के सर्वथा समर्पण कर दे, अथवा भगवान पर अपना अधिकार जमा, तुम पर सारा मेरा अधिकार। ये दो में से एक बात कर ले। इसीलिए ये उन्होंने मुझे कल सुनाया इतिहास, इन दो में एक बात होनी चाहिए। तब क्या होगा कि जीवन में जो सबसे स्वर्ण संयोग है, स्वर्ण संयोग, स्वर्ण अवसर, वो क्या है? यही है कि हमारे जीवन में भगवान भर जाए। इसके सिवा सारे के सारे हम जिनको स्वर्ण अवसर मानते हैं, वो स्वर्ण अवसर नहीं है। हम किसी चीज में फंसने के लिए ये चीज आती है, हम नए नए बंधनों में उलझते हैं। जितना सुलझाना चाहते हैं उतना उलझता है, ये संसार का नियम। इसके जाल में फंस गया हरि, मुझे वो याद नहीं, बिहारी का दोहा है, इतना है, जो सुलझाना चाहता है क्योंकि उसका चला जाता है। तो इस प्रकार से जितना भी जगत को सुलझाने की चेष्टा करेंगे उतना सुलझेगा, और इस उलझन को निकाल दें तो सुलझा हुआ है। जगत में जो जगत की दृष्टि से, भोगों की दृष्टि से जगत का समाधान करने जाना है, ये तो अधिक अधिक उलझते जाना है। और भगवान की दृष्टि से जहाँ भोगों का समाधान करना है वहाँ उलझन है नहीं, वहाँ सुलझन हुआ है। वहाँ जो भोग जितने हैं ये सब भगवान की पूजा के सामग्री है। भोग रहे बड़ा अच्छा, अपने नहीं, अपना अधिकार नहीं, इनमें राग नहीं, इनमें ममता नहीं, भगवान के नाते उनका संरक्षण, सेवा के लिए उनका संग्रह, सेवा के लिए उनका विनियोग, सेवा नहीं इन सबकी सार्थकता। फिर भोग भोग नहीं रहते, फिर भोग भगवान का प्रसाद होता है, नैवेद्य होता है, सेवा की सामग्री होता है। इस प्रकार से अपनी जहाँ भगवान का बनाने की इच्छा हो जाए तो क्या होता है महाराज? ये सबसे पहली बात, अपने जीवन की बुराइयां अपने आप से भूल जाती, लक्ष्य नहीं। अपने जीवन की सारी बुराइयां जो हैं ये जब देखेंगी, ये बुराइयां की वाकई केवल बात के लिए नहीं, वाकई जहाँ बुराइयों की कल्पना नहीं, जहाँ बुराई रह नहीं सकती, जिस प्रकाश के सामने अंधकार के लिए स्थान नहीं, ये तो वहां जाना चाहता है, ये तो उसको बुलाना चाहता है। तब वो धीरे धीरे अपने आप करने लगेगी, और अगर नजदीक आ गया तो भागेगी बुराइयां से। ये उदय होने के समय, ये वो फटने के समय ही, वो फटने के समय इस समय ही भागने लगते हैं अंधकार के सारे सारा विस्तार। अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं, और जहाँ अरुणोदय हुआ, जहाँ उसके बाद सूर्य का प्रकाश हुआ, और जितना नजदीक प्रकाश आया, अंधकार जितना अपने आप भाग जाता है, उसको निकालना नहीं पड़ता, चैलेंज नहीं करना पड़ता कि तुम रहोगे कि जाओगे। वो कहता है कि हम तो यहाँ रही नहीं सकते। इसी प्रकार हमारे जीवन में जहाँ भगवान आ जाएंगे वहाँ तो कोई अंधकार रहेगा ही नहीं, पर भगवान को पाने की इच्छा जब हम करेंगे, उनकी ओर जाने का हम संकल्प कर लेंगे, तभी हमारी बुराइयां निकलने लगेगी। स्वामी रामदास ने कहा कि भाई शिवाजी, राजनीति बुरी चीज नहीं, जो तुम्हारा काम वो करो, पर भगवान के अधिष्ठान पर करो, भगवान को भूल कर नहीं। कहीं उस आधार को निकाल दिया नीचे से तो निराधार जीवन तो कहीं न कहीं गिरेगा, चाहे वो कोई क्षेत्र हो। भगवान का अधिष्ठान जीवन में सदा बना रहे, ये दास बोध में आया। तो भगवान का अधिष्ठान अगर जीवन में रहे तो उस अधिष्ठान ये बड़ी बड़ी चीजें सीख सकेंगी, और सीख सकेंगी पवित्र होकर, क्योंकि उसकी नींव पवित्र है, उसमें बुरी चीज आ नहीं सकती। तो भगवान को हटा दिया, से निकाल दिया, भगवान का अधिष्ठान अगर नहीं रहा तो क्या होगा? फिर सारा महल जो है वो बालू की ढीठ रहेगी और नीचे गढ़ा है। वो महल और महल में रहने वाले कब ढहकर महल के उसमें गढ़े में गिर जाएंगे कोई पता नहीं। इसलिए ये जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है अपनी बुराइयों को दूर करना,
अपनी बुराइयों को दूर करने के दो मार्ग हैं। अपने पुरुषार्थ के द्वारा बुराइयों को खोज और इन पर प्रहार करके इनको खाने को न देकर इनके विरोधी तत्वों को लाकर इनको परास्त करना, मारना, निकालना। दूसरा मार्ग है जो सर्वसमर्थ है, जो सर्वज्ञ है, जो अपना सुहृद है, उस पर विश्वास करके, उसकी सर्वशक्तिमत्ता युक्त सुहृदता पर विश्वास करके सच्चे रूप में, बनावटी नहीं, दिखावटी नहीं, बोले वो कहाँ मिलेगा, यही विश्वास की आवश्यकता है। उसकी सत्ता के बिना जगत की सत्ता नहीं, उसकी सत्ता के बिना हमारी सत्ता नहीं, उसके अस्तित्व के बिना हमारा अस्तित्व नहीं। अतः जहाँ जब हम उसको चाहते हैं वहीं वो है। तो इस विश्वास के साथ हम उसको सामने अपने न दिखने पर भी मन से देखकर, विश्वास के नेत्रों से देखकर हम अपने को उसके चरणों में कर्म को भावे न डाल दें। बस हम असमर्थ हैं, तुम समर्थ हो, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो, भिखारी हो, प्रसिद्ध पातकी, तू पाप परिहारी। भगवान मैं दीन हूँ, तू दीन बंधु है, मैं भिखारी हूँ, तू दानी है, तेरे मेरे तो ही मोहि नाथे अनेक मानी जो भावे। बस किसी भी नाते को मान लो, नाता तुमसे है। इस नाते को देख करके तुम उस नाते के नाते मेरी रक्षा करो, मुझे बताओ। तो अगर हमारी सच्ची प्रार्थना होगी तो भगवान आए। द्रौपदी की प्रार्थना पर भगवान आए। क्यों आए? विश्वास था कि भगवान है। तो द्रौपदी की भांति आर्त होकर मन में विश्वास रखकर निश्चय के साथ हम भगवान को पुकारें। हमारी आरती का नाश, हमारे अभाव की पूर्ति, हमारे आवश्यक पदार्थों का संरक्षण और आवश्यक अभावों का पूर्ण करना, ये सारे काम भगवान अपने आप कर देंगे। बस शर्त यही है कि हमें क्या चाहिए, ये भी उनसे थे। हरिओम।